गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बहुत लोग क्लास नहीं कर रहे हैं। हाँ, अमन नहीं कर रहा है, आदित्य भी नहीं दिख रहा है। और पवन था ना, आनंद, वो नहीं है। समरीन नहीं है। समरीन, ताहिरा, ये लोग भी नहीं। तहिरा भी नहीं है। एक वो लड़का जो हल्का हल्का दाढ़ी था, क्या नाम था उसका? पढ़ने में बहुत अच्छा है, नाम भूल रहा हूं उसका। सर सौरभ सर। सौरभ नहीं, सौरभ तो है अभी, वो दिख रहा है। क्यों नहीं क्लास कर रहे थे लोग? हाँ, समरीन तो अभी दिख रही है, आई है अभी जस्ट। अच्छा, लेट हैं सब। सर अभी सर क्लास ओवर हुआ है ना सर, आईबीएम का। अच्छा, अभी खत्म रहा है? ओके, यस सर, बस 2 मिनट पहले खत्म। ठीक ठीक। क्या समरीन, क्यों नहीं दी थी वो मार्कियों में? तुम क्यों नहीं थी? गुड आफ्टरनून सर। सर तबीयत ठीक नहीं थी सर। घर में बैठ के मार्कियों के नक्शे, तो ठीक नहीं थी? नो सर, एक्चुअली फीवर लग गया था सर, और फास्टिंग भी चल रहा है सर, तो फास्टिंग से भी थी। ओहो हो, फीवर नहीं लगना इसलिए सर। चाहिए अभी का टाइम में, फीवर नहीं, बहुत रिस्की। सर अभी भी तबीयत ठीक नहीं है सर, फिर भी क्लास कर रहे हैं, क्योंकि लेट के तो करना है, बैठ के करना है, आराम से कर लेंगे सर। फीवर है तो फिर उसको हल्के में मत लेना, है ना? यस सर। उसका इलाज सीरियसली होना चाहिए। यस सर, ठंड से परहेज भी कर रहा है सर गूगल। ये फास्टिंग वाला कब तक चलेगा, कब है ईद? सर वेडनेसडे या थर्सडे को होगा सर। इस कमिंग वीक में? यस। अच्छा अच्छा, थर्सडे तक सर। एक सप्ताह और। यस ओके, सर। गर्मी बहुत है यार, जो पूरा का पूरा दिन पानी भी नहीं पीना है। सो डिफिकल्ट। सर लास्ट 1 मंथ से रख रहे हैं सर। पता है। तो अदनान सर रहते हैं ना साथ में, तो था। यस सर। तो स्वास्थ्य हम लोग में भी है, लेकिन बगैर पानी के तो सोच भी नहीं सकते। यस सर, हम लोग कुछ नहीं खा सकते, बगैर पानी तो के पी तो सकते हैं। मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि फास्टिंग हो सकता है बगैर पानी के। ऐसे निर्जला वाला कंसेप्ट यहाँ भी है, लेकिन सर अभी पानी पी रहे हैं सर। देखो तुम्हारे सामने पी रहे हैं। नो प्रॉब्लम सर। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, एफईटी पढ़ रहे थे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसमें हम लोगों ने एफईटी पढ़ा, मॉसफेट पढ़ा। मॉसफेट में हम लोगों ने पढ़ा कि एफईटी और मॉसफेट दोनों डिप्लीशन और इनहैंसमेंट मोड दो तरह के होते हैं, और दोनों मोड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये चीज समझना था कि जो मॉसफेट है। जी सर। हाँ बोलो। सर मार्कियो दोबारा नहीं ले सकते सर।
मार्क्यू दोबारा सर एक्चुअली नई नियम क्लास में जो बहुत सारे बच्चे का भी छूट गया था, उसने मुझसे भी कहा था कि कुछ कुछ बच्चे कि मेरा नियम छूट गया है नहीं। नियम तो ऐसा नहीं है। ऐसा हम पूछेंगे शुक्ला सर से कि जो बच्चे छूट गए थे क्या उनका दोबारा हम दे सकते हैं, जैसे बताएंगे वैसा हम अगले क्लास में ले लेंगे। प्रिपेयर करके ओके रखना। ठीक सर ओके। सर ये जो सीमोस है सर, ये बैटरी होता है क्या सर? सीमोस बैटरी जो पीसी में सर सीपीयू में यूज सीमॉस होता है बता डेडिकेटेड। रहे हम बता रहे सीमॉस बैटरी नहीं है। सीमॉस के सपोर्ट में एक बैटरी लगाया जाता है, उसको सीमॉस की ये बैटरी सर कहते हैं। उसका बैटरी लगाया जाता है इसमें। हाँ, ओके कॉम्प्लीमेंट्री सर। मेटल ऑक्साइड, अभी सब समझ में आ जाएगा, बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि उस मॉसफेट में या फिर हम लोग जो पी और एन में जो बना रहे थे उसको हम लोग आगे समझेंगे। तो सीमॉस मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इट इज यूज्ड इट इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि मतलब एक हम बात करते हैं ना कि आईसी हम, सर। हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट या वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि एक एक इंटीग्रेटेड सर्किट में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ऐसा बोलते हैं, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो ये जो तरीका था कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसको यूज करके हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना शुरू किया था। ठीक है, CMOS circuits are found several types of electronic component including microprocessor, batteries, digital camera, image sensors, etc. The MOS in the CMOS refer to the MOSFET in the CMOS component. ठीक है, ये MOSFET को ही यूज करके बनाया गया था। MOSFET वाली टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोगों ने CMOS बनाया था, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, the complementary part of the CMOS refer to the two different type of semiconductor. Each transistor, the MOSFET, contain N-type and P-type. दो एक साथ बनेगा, एक P-type एक N-type, एक ही सबस्ट्रेट में हम उसको बनाएंगे। ठीक है, N-type semiconductor have a greater concentration of the electron than hole. जैसे हम जानते हैं P-type semiconductor have a greater concentration of holes than electron. These two semiconductors work together and form logic gates based on how the circuit is designed. सर्किट डिजाइन करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग का कर्नॉफ मैप। ठीक है, कर्नॉफ मैप में हम लोग, मान लो हम बात कर रहे हैं एक्स और वाई दो एलिमेंट है, इसका हम वैल्यू देंगे, एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। हमको लगता है तुम लोग को आर्किटेक्चर में या डिजिटल में पढ़ना होगा, हो सकता है पढ़ो आगे, तो उसमें हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं और ट्रुथ टेबल को एक ग्राफ में एक जो डायमेंशन होता है उसमें 2 डायमेंशन, उसमें उसको अंकित कर देते हैं और अंकित करने के बाद उसको POS और SOP दो तरह का प्रोसेस है, प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट, उससे उसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के बाद या तो वो ऐड में या तो और में वो सर्किट मेरा बन जाता है। वो सर्किट हम लोग हमेशा एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, तो जितना तरह का गेट है मेरा उस गेट के अनुसार उस सर्किट को हम लोग दिखा देते हैं कि भाई ये सर्किट है, ये एक्स और वाई दो टर्मिनल है, ये एंड गेट है, इसमें 0 इसमें 1 अगर हम देंगे तो इसमें एंड गेट में 0 1 एंड होके को 0 मिलेगा, और गेट होता तो 0 1 रहता तो 1 मिलता। ये तुम लोग पहले भी पढ़े होंगे, मैट्रिक में इंटर में पढ़े होंगे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस सर, यस सर। पढ़े, ठीक है। तो मेरा बेसिक सर्किट डिजाइन ऐसा ही होता है, बेसिक सर्किट डिजाइन ऐसे ही होता है। अगर हमको आज सर्किट बनाना है कि हम एक ऐसा सर्किट बनाएं जिसमें इतना वोल्टेज दे तो ये काम हो जाए, ये वोल्टेज दे तो ये काम हो जाए, सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल पे जो जो वोल्टेज पे जो जो काम होना है, मतलब दो इनपुट और एक आउटपुट, तो ये इनपुट दें तो आउटपुट ये हो, ये इनपुट दे तो ये आउटपुट हो, सारे इनपुट को और सारे आउटपुट को एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को ट्रुथ टेबल बोलेंगे। और ट्रुथ टेबल के अनुसार हम दो वेरिएबल इधर लेंगे इनपुट के लिए, एक वेरिएबल आउटपुट कर लेंगे और दोनों को POS SOP करते हुए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एक सर्किट बन के आएगा। सर्किट कैसा होगा? x प्लस वाई बराबर जेड, ठीक है, या x डॉट वाई बराबर जेड, ऐसा कुछ सर्किट आएगा। डॉट मतलब एंड, प्लस मतलब और, ठीक है। हम इतना इसलिए बता रहे हैं
कि ये प्लस और डॉट एंड, इसी को हम गेट के रूप में हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, जब एक सर्किट हमको एंड और ये इसके रूप में दिख जाएगा, तो अब हमको उसको कंपोनेंट में उसको ट्रांसफर करना है। अब उस सर्किट को कंपोनेंट में ट्रांसफर करना है, और हमको एंड गेट और गेट नॉट गेट सारा का सारा हमको यही समझ में आएगा। ठीक है, हर जगह हम मॉसफेट यूज करेंगे या सीमॉस बोलो यूज करेंगे एंड के लिए और के लिए, और करते करते हमारा पूरा सर्किट डिजाइन हो जाएगा। ऐसे ही सर्किट बनता है। ठीक है, तो these two semiconductor work together to form logic gates. CMOS memory in a computer is a type of non-volatile RAM. अब देखो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा समझते हैं। कंप्यूटर अगर सर रैम तो सर वोलेटाइल होता है ना सर? बता रहे, कंप्यूटर अगर मेरा शट डाउन है, बंद है, तो किसी काम का नहीं है। उसके अंदर कोई मेमोरी नहीं है, उसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है, कोई कर्नल नहीं है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो मेरा सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होता है बताओ? सर पावर देते हैं। पावर देते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर पहले क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सर सर सीपीयू स्क्रीन ऑन आता है करेंगे, सर रिस्टार्ट वाला। स्क्रीन हाँ? आएगा सर मॉनिटर। क्या होगा? बूटिंग होगा सर, बूटिंग। बूटिंग होगा, एग्जैक्टली। बूटिंग के पर एक और प्रोसेस होता है जिसको पोस्ट बोलते हैं, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके बाद बूटिंग शुरू होता है। बूटिंग प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हो क्या थोड़ा बहुत? यस सर। बोलो। सर उसमें सारे सिस्टम को सर जबकि जैसे कोई अगर हम उसमें अगर कोई भी फाइल बना रहे हैं उसको सेव नहीं किए होंगे सर, सारा वो इरेज हो जाएगा सर। मतलब कि हर एक प्रोसेस को, हर एक सिस्टम के पार्ट को, यूनिट को रीस्टार्ट करता है सर, उसको बूट कह सकते हैं सर। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 लाइन में डिफाइन करो। बहुत डेप्थ में जाएंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को 1-2 लाइन में बताओ। So operating system is a nervous system, we can say. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं सर। हाँ, क्या प्लीज छुपा है? सर जो कंप्यूटर के ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। वही सर, कंट्रोल सिस्टम कह सकते हैं। यस सर। ठीक है, बिल्कुल। देखो So operating system is hardware and software operate. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, एक सॉफ्टवेयर है, हाँ? और डिटेल में बोलो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का काम क्या है? तो सॉफ्टवेयर का काम है मेरे मतलब यूजर, ह्यूमन, आदमी, इंसान, यूजर, ठीक है, और इस मशीन हार्डवेयर के बीच को इंटरैक्ट कराना। हमारे कंप्यूटर में रैम है, कम्युनिकेशन। सुनो, रैम है, हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, बहुत सारा चीज लगा हुआ है। वो क्यों लगा हुआ है? हमको सर्विस देने के लिए, है ना, मेरे काम आने के लिए लगा हुआ है, मेरे काम आने के लिए वो लगा हुआ है। लेकिन हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हम बोलेंगे MS वर्ड खोलो, तो ऐसा नहीं है कि वो MS वर्ड हार्ड डिस्क से निकल के रैम में चल आएगा, अब भुलुक से करके यहाँ पे हाजिर हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमारा मेरा जो रिक्वेस्ट होगा, मेरा जो हम जो चाहेंगे वो किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेंगे डबल क्लिक करके कि MS वर्ड खोल दीजिए। MS वर्ड का आइकन होगा, डबल क्लिक करेंगे मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहे हैं कि खोल दीजिए। सेव करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेंगे इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, ये सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। कहने का मतलब एक लाइन में अगर बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे किसी सरकारी ऑफिस में हम जाएं और DM साहब या मजिस्ट्रेट साहब अंदर रूम में बैठे हों और दरवाजे पर उनका दरबान खड़ा हो, अंदर दरबान खड़ा हो और हमको मजिस्ट्रेट साहब से मिलना है, हमको मजिस्ट्रेट साहब से कुछ काम करना है, दरख्वास्त करना है,
तो जो दरबान खड़ा है वही हमको उनसे इंटरेक्ट कराएगा, ठीक है। तो वो दरबान जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी वो हार्डवेयर हैं, ठीक है। एकदम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम हार्डवेयर से अपने लेवल से कोई काम नहीं ले सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया या किसी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो सिस्टम हमारे किसी काम का नहीं है, वो डब्बा है, किलो के भाव से बेच दो रद्दी को, ठीक है। अब रहा बात कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रहेगा तभी काम करेगा मेरा कंप्यूटर। लेकिन जिस समय हम शट डाउन कर देते हैं, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहेगा, तो रहता है हार्ड डिस्क में, लेकिन बूटिंग प्रोसेस जब होता है, जब सिस्टम बूट होता है तो हार्ड डिस्क से उठ के चला आता है रैम में, क्योंकि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन रैम से होता है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोसेस हार्ड डिस्क से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जैसे ही एग्जीक्यूशन के लिए उसको हम बुलाएंगे तो वो सीधे हार्ड डिस्क से आके रैम में आ जाएगा और रैम से एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही क्लोज करेंगे उसका टर्मिनेशन होगा, वो रैम से खाली हो जाएगी, ओके। अब जब हमारा सिस्टम शटडाउन है, सिस्टम हमारा बंद है, उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में नहीं है, हाँ या ना? यस सर, हार्डवेयर। वो हार्ड डिस्क में कहीं फाइल विंडोज वाले फोल्डर में कहीं पड़ा हुआ है, उसका सब फाइल्स है, ठीक है। जैसे ही हम सिस्टम ऑन करते हैं, जैसे ही सिस्टम ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। बूटिंग प्रोसेस कहने का मतलब कि हार्ड डिस्क में जिस ट्रैक और सेक्टर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है वो रैम में लोड होना शुरू होता है, और जब लोड होना खत्म हो जाता है तो हम बोलते हैं हमारा सिस्टम रेडी हो गया। उसके पहले बूटिंग चलता रहता है, ठीक है, उसके पहले बूटिंग चलता रहता है। ये प्रोसेस तो हो गया, ये समझ में आ गया। सवाल ये है कि सिस्टम जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ये कैसे पता चलता है सिस्टम को कि हमको हार्ड डिस्क का कौन कौन सा फाइल हमको रैम में लेके आना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन कौन सा फाइल है जो हमको रैम में लेके आना है। जब कंप्यूटर बूट हो जाएगा उसके पास दिमाग होगा, वो समझेगा आपके रिक्वेस्ट को, सब समझेगा। लेकिन जिस समय सिस्टम डेड है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अब हम जब ऑन करेंगे तो यहाँ तो कुछ सॉफ्टवेयर है ही नहीं है जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करे कि हार्ड डिस्क में जाओ और वहां से वो उठाओ और लोड करो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा तो सब काम करेगा आपका, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन बताएगा या सिस्टम को कौन बताएगा कि वहां से उठाओ उसको और तुम बुलाओ अपने पास। जब तुम्हारे पास वो आ जाएगा तो तुम बहुत एक्टिव हो जाओगे, एकदम चाचा चौधरी हो जाओगे, उसके पहले तुम कुछ नहीं हो। ये बात कौन बताएगा? ये बात बताएगा हमारा सीमॉस, ठीक है। सीमॉस एक रॉम है, रैम और रॉम पढ़ते हैं हम लोग ना। रॉम है, रॉम जिसमें कि ये इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है बायोस के रूप में, बायोस के बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग जो हम लोग सेटअप करते हैं, और जो हमारे पास जो एक स्क्रीन खुलता है बूटिंग के पहले जिसमें हम लोग बूटिंग सीक्वेंस वगैरह हम लोग देखते हैं, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम एक चिप में राइट करते हैं और उसको कंप्यूटर में लगा देते हैं, उसको कंप्यूटर में लगा देते हैं। उसी में सिस्टम का डेट भी उसी में रहता है, सिस्टम का डेट और टाइम उसी चिप के अंदर रहता है, उसको हम सिस्टम में लगा दिए, ठीक है। बायोस, बायोस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं और जिसमें लिखते हैं उसको बोलते हैं सीमॉस, ठीक है। उसमें क्या Yes. इंफॉर्मेशन है? उसमें इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि बूट रिकॉर्ड कहाँ है, बूट रिकॉर्ड कहाँ है वो लिखा हुआ है। तो होता क्या है, पूरा प्रोसेस समझो, जैसे ही सिस्टम ऑन करते हैं तो सिस्टम ऑन होने के बाद दौड़ते हुए जाता है बायोस के पास, बोलते हुए जाता है, दौड़ते हुए जाता है बायोस के पास कि भैया हमको आगे क्या करना है बताइए। बायोस बोलता है कि ये एड्रेस है, यहाँ से फाइल कॉपी करो, वहां से जाता है बूट रिकॉर्ड रन करा देता है, और बूट रिकॉर्ड रन होता है, और जैसे ही बूट रिकॉर्ड रन होता है तो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम
मेमोरी में आ जाता है। और जब सारा का सारा सिस्टम मेमोरी में आ गया तब तो हो गया, तब तो पावरफुल हो गया सिस्टम, उसके पहले तो कुछ नहीं था। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम किसी सिस्टम से सीमॉस निकाल दें या सीमॉस के अंदर का बायोस जो सॉफ्टवेयर है उसको डिलीट कर दें तो हमारा कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। यस सर। बिल्कुल यही होता है, यही होता है कि अगर किसी सिस्टम का बायोस फेल हो जाए या बायोस किसी तरह से डिलीट हो जाए तो हमारा कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। सब कुछ है लेकिन ये इंस्ट्रक्शन देने वाला ही नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन देने वाला ही नहीं है। ठीक है, जैसे जनरेटर में हैंडल मार के स्टार्ट करते हैं जनरेटर, तो हैंडल मारने का काम बायोस sir. करता है, हैंडल मारने का काम कंप्यूटर को बायोस करता है। स्टार्ट होने के बाद तो फिर जनरेटर हो जाता है। ठीक है, तो सीमॉस मेमोरी इन ए कंप्यूटर इज ए टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल रैम। नॉन वोलाटाइल इसीलिए कि भाई वोलाटाइल होगा तो हम सिस्टम ऑफ कर देंगे। सिस्टम पहले तो नॉन वोलाटाइल बैटरी से लगाया जाता है, अगर बैटरी अगर मेरा डिस्चार्ज हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसमें जो जो डेटा हम सेव करते हैं वो फ्लश हो जाता है, वो स्टोर नहीं हो पाता है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल रैम दैट स्टोर्स बायोस सेटिंग एंड डेट टाइप इंफॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। तो यहाँ पे हम बायोस समझे, बायोस क्या है? वो इंस्ट्रक्शन है, सॉरी वो इंफॉर्मेशन है जो चिप के अंदर लिखा गया और चिप का नाम है सीमॉस। वो चूंकि वो हमारा नॉन वोलाटाइल रैम है इसीलिए हमको वहाँ बैटरी लगाना पड़ता है। एक्चुअली नॉन वोलाटाइल कहने का मतलब क्या? नॉन वोलाटाइल कहने का मतलब ये कि उसका जो इंफॉर्मेशन है जो उसमें हम डाले हैं, उसमें जो डाले हैं वो नॉन वोलाटाइल होगा। और नॉन वोलाटाइल अचीव करने के लिए हमको करंट बनाए रखना पड़ता है, हमको वो पावर सप्लाई बनाए रखना पड़ता है। इसीलिए इतना बड़ा कोट के बटन जैसा एक बैटरी होता है, लंबा सा स्टील जैसा दिखता है, बड़ा सा है मेरे पास, बड़ा दिखा देंगे कभी। वो बैटरी वहाँ लगाना पड़ता है। सर उसके कारण अगर बैटरी खत्म हो गया तो उसके कारण फाइल भी क्रैश होता है क्या? नहीं, फाइल क्रैश नहीं होता है। जब हम अब क्या होगा कि जब हम कंप्यूटर खोलेंगे तब हमको डेट और टाइम चेंज मिलेगा, हम सेट कर देंगे अभी करंट वाला, फिर सेकंड टाइम जब ये स्टार्ट करेंगे सिस्टम तो फिर चेंज हो जाएगा, सेकंड टाइम जब सिस्टम ऑन करेंगे तो। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि अगर मान लो कि हम वोटिंग सीक्वेंस और वैसा कोई भी चीज़ सेटिंग कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे बायोस में सेव रहना चाहिए वो सेव नहीं रह पाएगा, वो सेव नहीं रह पाएगा और वो वोलाटाइल हो जाएगा, वो वोलाटाइल हो जाएगा। लेकिन पूरा चिप इरेज नहीं होता है, पूरा चिप इरेज नहीं होता है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम करते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑन करते हो तो दिखता है ना, प्रेस डेल या प्रेस F8 टू इंटर सेटअप। ठीक है, देखिए ना कभी F2 सर। F2 यस सर, F8 F2। अलग अलग कंपनी का अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे उसमें MB बायोस है, मेटाकरेंट है, ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो बायोस सॉफ्टवेयर दिखती है। तो उसमें जब हम खोलते हैं तो वो जो स्क्रीन दिखता है ना, वही बायोस इंफॉर्मेशन है, वही बायोस इंफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड वाला हेड होता है और राइट हैंड साइड वाला उसका वैल्यू होता है। ये राइट साइड वाला जो वैल्यू है उसको सेव रखने के लिए हमको बैटरी की आवश्यकता है, अदरवाइज ये वैल्यू जो हम चेंज करेंगे वो रह नहीं पाएगा, वो वोलेटाइल हो जाएगा, मिट जाएगा, चेंज हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर खराब नहीं हो इसीलिए जैसे ही बैटरी खत्म होता है तो सारा वैल्यू डिफॉल्ट सेट हो जाता है ना। अब बैटरी खत्म हो जाए तो कंप्यूटर बूट नहीं करे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर तो बूट करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर बूट कर जाता है, मान लो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके पास तो वो स्टार्टिंग से सी ड्राइव से बूट करने की कोशिश करेगा, या तुमसे पूछेगा कि बूटिंग सीक्वेंस नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो उसको लूज नहीं मिलेगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करके तुमसे पूछ लेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि बैटरी जो होता है वो सीमॉस बैटरी सीमॉस को सपोर्ट करने के लिए होता है, ताकि सीमॉस में पावर जाता रहे और वो नॉन वोलाटाइल टाइप से परफॉर्म कर पाए। आइडियली अ ट्रांजिस्टर बिहेव लाइक अ स्विच फॉर NMOS transistors. If the input is a 1, the switch is on, otherwise it is off. अगर हम
जैसे 0 1 की बात करते हैं हमेशा, 0 और 1, क्योंकि हमारा जितना डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, हम कंप्यूटर की बात करें तो उसमें 0 और 1 की बात करते हैं हम लोग, कि अगर 1 मतलब वो सर्किट ऑन है, 0 मतलब वो सर्किट ऑफ है। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि इन मॉस जो होगा एक ट्रांजिस्टर है, बिहेव लाइक ए स्विच। अगर हम 1 बात करते हैं तो स्विच को ऑन मानते हैं, नहीं तो ऑफ मानते हैं। ऑन द अदर हैंड फॉर द पी मॉस, इफ द इनपुट इज 0 द ट्रांजिस्टर इज ऑन, यहाँ चेंज हो जाएगा, अदरवाइज ट्रांजिस्टर इज ऑफ। एन मॉस 1 पे ऑन होगा, पी मॉस 0 पे ऑन होगा। When a circuit contains NMOS and PMOS both, the transistor we say it implemented CMOS या complementary MOS, ठीक है। अगर कोई सर्किट है जिसमें NMOS और PMOS दोनों है तो उसको बोलते हैं CMOS. We can design universal gate by this CMOS. Universal gate कौन कौन सा है? एंड और नैंड। ठीक है। लॉजिक गेट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सर्किट्स। गेट्स ये हमारा देखो, एक हम पी सबस्ट्रेट लिए, यही देखो हम तुमको एक वीडियो भेजने वाले थे जिसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे बनता है वो वाला बड़ा अच्छा लगेगा, देखोगे तो हम भेजेंगे यहाँ सामने। तो इसमें देखो हम क्या देख रहे हैं कि एक स्लैब है, एक ईटा है, एक पी सबस्ट्रेट का, पी सेमीकंडक्टर का एक स्लैब है, ठीक है। पी सेमीकंडक्टर का एक स्लैब है, उसके अंदर इतना बड़ा हम खोद के गड्ढा किए, इतना चौड़ा, ठीक है। और उस साइज का, उसको वेल बोलते हैं, कुआं, उसमें उस साइज का हम उसमें एन सबस्ट्रेट डाल दिए, इतना मोटा। उस एन सबस्ट्रेट में फिर छोटा सा इतना फिर गड्ढा किए, पहले पूरा का पूरा 2 इंच का था, उसके अंदर 1 इंच का किए, उसके अंदर आधा इंच का किए, ठीक है। उसके अंदर पी सबस्ट्रेट डाल दिए, ये मेरा बन गया इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला जो तुम देख रहे हो ये बन गया, और इधर वाला बन गया एन एन और ड्रेन सोर्स, ठीक। तो ये जो दो बना, एक एनमॉस और दूसरा पीमॉस, एक ही स्लैब में दोनों बन गया, ठीक है। इसी को बोलेंगे सीमॉस, ठीक है। सर ये पूरे स्लैब को सीमोस बोलेंगे? पूरे स्लैब को सीमॉस बोलेंगे, ठीक है। एनमॉस Okay, और पीमॉस दोनों एक साथ, ठीक। अब दोनों को कनेक्ट करेंगे और ये समझेंगे कि हमारा काम कैसे करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनपुट 0 तो पीमॉस ऑन को पता है, और एनमॉस ऑफ हो जाएगा। इनपुट 0 तो पीमॉस ऑन, एनमॉस ऑफ, आउटपुट बराबर 1। यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो था एनमॉस का, यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे इनपुट इसको 0 वोल्ट कर रहे हैं और आउटपुट इसको 1 वोल्ट मिल रहा है। ये सारा का सारा कनेक्शन हमारा बता रहा है कि आउटपुट 1 वोल्ट मिलेगा। जब इनपुट 0 होगा पीमॉस ऑन हो जाएगा। एक दूसरा कनेक्शन है जिसमें इनपुट 1 करेंगे तब पीमॉस ऑफ होगा, तब एनमॉस ऑफ ऑन हो जाएगा, एनमॉस ऑन हो जाएगा, और जब एनमॉस ऑन होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। ये इन्वर्टर है, और दो जैसे क्या बोलते हैं कि इधर वाला ऑन हुआ तो इधर ऑफ हो गया। कहने का मतलब ये पीमॉस को हम 1 वोल्ट सप्लाई किए, इसको 1 वोल्ट सप्लाई किए, इनपुट 0 हम पीमॉस को कर रहे हैं यहाँ पे, और जब पीमॉस को 0 कर रहे हैं तो पीमॉस ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद ये आउटपुट 1 वोल्ट इधर से मिल रहा है हमको। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है जब हम इनपुट 1 वोल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीमॉस ऐसे काम करेगा, ठीक। अब इसको यूज करके, अब सीमॉस इन्वर्टर को यूज करके हम डिफरेंट टाइप का गेट, देखो ये ए और वाई 0 1 यही है ट्रुथ टेबल, यही है ट्रुथ टेबल। द इन्वर्टर सर्किट as shown in the figure below, it consists of PMOS and NMOS FET. The input A serves as a gate voltage for both transistor. अब जैसे मान लो हम चाहते हैं एक ऐसा सिंपल सर्किट बनाना चाहते हैं जिसमें हम 0 दें तो रिजल्ट 1 निकले, इनपुट 1 दे तो रिजल्ट 0 निकले, ठीक है। तो एक इनपुट वेरिएबल, एक आउटपुट वेरिएबल, दोनों का हम ट्रुथ टेबल बनाए। ए 0 दें तो वाई 1 निकले, ए 1 दें तो वाई 0 निकले, ये ट्रुथ टेबल हो गया।
इसी ट्रुथ टेबल को हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद सर्किट में डिफाइन करते हैं। तो बहुत सिंपल सा बात है, ये तो हम नॉट लगा देंगे, नॉट गेट लगा देंगे तो 0 का 1, 1 का 0 हो जाएगा, है ना। अब ये नॉट गेट तो यस हमको सर। समझ में आ गया, लॉजिकली ये जो ट्रुथ टेबल है नॉट गेट से हम अचीव कर सकते हैं, तो ये पता चल गया। अब हमको नॉट गेट को एफईटी में सीमॉस में हमको उसको ट्रांसफर कर देना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक सीमॉस लगा दिए, एक यहाँ पे सीमॉस लगा दिए, दोनों सीमॉस के ड्रेन को कनेक्ट कर दिए और यहाँ से वाई निकल गया मेरा, ये सर्किट बन गया, ये मेरा सर्किट बन गया। यहाँ पे एक सीमॉस, यहाँ दूसरा सीमॉस और यहाँ पे वाई आउटपुट। ठीक है, क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है? सर एक मतलब फिर से बताइए। एक बार और बताइए। क्या कह रहे हैं कि मान लो हमको कोई हमको क्या कर रहे थे, हाँ हमको कोई सर्किट बनाना है, ठीक है, हमको कोई सर्किट बनाना है तो सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। एकदम सिंपल, इन्वर्टर लेके चलते हैं, इन्वर्टर मतलब जो दे उसको इन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें। ठीक है, सीमॉस इन्वर्टर अभी हम लोग देखे ना कि 0 दे रहे थे इनमॉस में तो ऑन हो रहा था और पीमॉस 0 में ऑन हो रहा था और ये 1 में ऑन हो रहा था। तो हम एक काम करते हैं, एक सर्किट ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें हम पावर नहीं दें तो आउटपुट मिले और पावर दें तो आउटपुट बंद हो जाए। ठीक है, ऐसा अगर हम बना लें तो हम ये काम कर सकते हैं ना कि हम फोटो डायोड लगा दें, तो फोटो डायोड जिस समय अंधेरा में रहेगा तो पावर नहीं आएगा, उधर लाइट जलेगा, और पावर डायोड में जब लाइट पड़ेगा तो करंट बनेगा, तो ए में जब ए बराबर 1 हो तो वाई बराबर 0 हो जाए, करंट जैसे ही लाइट पड़े करंट बने उधर अंधेरा हो जाए, है ना। स्ट्रीट लाइट में हम ऐसा यूज करते हैं। तो हम ऐसा कुछ सर्किट बनाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ए इनपुट वाई आउटपुट, जब 0 इनपुट करें तो आउटपुट 1 मिले और जब 1 इनपुट करें तो आउटपुट 0 मिले, ये हमारा ट्रुथ टेबल है। और इसको अचीव चूंकि बहुत सिंपल है तो हमको कोई सॉल्यूशन नहीं करना पड़ा, जो हम बताए थे कर्नॉफ मैप वाला, तो हम सिंपल नॉट गेट लगा के इसको अचीव कर दिए। ठीक, लॉजिकली हम बता दिए कि भाई नॉट गेट लगाएंगे तो होगा, लेकिन लॉजिकल से तो होगा नहीं, हमको तो फिजिकल कंपोनेंट लगाना पड़ेगा तब ना ए वाई इन्वर्ट करेगा क्या। यस यस सर। ठीक है, तो अब नॉट गेट, हमको नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट, एंड और नैंड नॉट, सारा गेट हमको इसी सीमॉस से बना लेना है। कैसे कैसे कनेक्शन करके बनाएंगे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, नॉट का काम कर रहे हैं। नॉट का काम कैसे कर रहे हैं, ये जो देख रहे हो तुम यहाँ पे, ये एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, इस तीसरा टर्मिनल, ये पूरा का पूरा एक सीमॉस है, मतलब मॉसफेट है ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये सीमॉस और ये सीमॉस, ये तीनों को ऐसा कनेक्शन कर दिए, ये तीनों मिलके नॉट बन गया। ए को 0 दिए तो हमको यहाँ 1 मिला, ए को 1 दिए तो यहाँ 0 मिला, हम खत्म, नॉट गेट बना लिए। ये सर्किट हम अचीव कर लिए, इस चीज को हम अचीव कर लिए। अगर ए पॉइंट को हम फोटो डायोड के साथ जोड़ दें, तो हम जब जब लाइट पड़ेगा, जब जब अंधेरा होगा तब तब वाई पे करंट मिलेगा, और जब जब लाइट हो जाएगा, मतलब ए बराबर 1 हो जाएगा तो वाई पे करंट नहीं मिलेगा। ये काम कौन करेगा, ये दोनों सीमॉस मिलकर कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब बहुत आसान तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन ये क्योंकि अगर तुम एक बार गेट वेट पढ़े रहोगे तो बहुत आराम से, बहुत मजा आएगा समझने में इसको। The NMOS transistor has input from the VSS ground and PMOS transistor has input from the VDD. The terminal Y is output when a high voltage is given at the input terminal A of the inverter, and the PMOS become open circuit and NMOS switched off so that the output will be pulled down to VSS. ये हम लोग इस सर्किट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हो रहा है, ये कैसे काम हो रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड ऑफ था, ये वाला ऑफ हो जा रहा है, हम जब 0 दे रहे हैं तो ये ऑफ है, ये ऑन हो रहा है।
हाँ, जब 1 देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑफ होगा तो इधर वाला 1 हमको मिलेगा, और जब ये ऑन होगा इधर वाला ग्राउंड 0 मिलेगा। यही समझा है, ठीक है। ठीक है, ये बात हो गया। अब इसी चीज को समझो, ये हमारा, हम क्या बना रहे हैं, नैंड गेट बना रहे हैं। नॉट एंड, मतलब एंड गेट के आगे नॉट गेट जोड़ दें, एंड गेट के आगे नॉट गेट जोड़ दें तो नैंड गेट बन जाएगा। तो अब इसको अचीव करना है तो हम कैसे करेंगे, मान लो कि हम कोई सर्किट बनाए तो सर्किट में नैंड आ रहा है, नैंड गेट क्या कर देंगे, तो एक मॉसफेट यहाँ पे, एक सीमॉस यहाँ पे, दूसरा सीमॉस, तीसरा सीमॉस, चौथा सीमॉस, मतलब 4 सीमॉस को इस तरीके से कनेक्ट करें तो हम नैंड गेट अचीव कर लेंगे, नैंड गेट अचीव कर लेंगे। ठीक है, नैंड गेट क्या होता है, जब ए और बी में जो हम डेटा, अच्छा एंड गेट क्या होगा, 1 और 0 देंगे तो क्या आएगा एंड में, 0 सर। 1 और 0 देंगे तो 0, 0 और 1 देंगे तब भी 0, 0 और 0 देंगे तब भी 0, मतलब डॉट लगा हुआ है, मतलब ये डॉट, इसका मतलब कि गुना करना है। 1 और 1 देंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, 1 और 1 देंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, लेकिन आगे नॉट लगा हुआ है तो हर 0 1 हो जाएगा और हर 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 सर ये ऊपर में, सर ये ऊपर में कॉम्प्लीमेंट का साइन है क्या सर, y इज इक्वल टू a डॉट नॉट के लिए ये, ठीक है। मान लो 0 0 दिए तो आउटपुट 0, लेकिन नॉट लगा हुआ तब 1 हो जाएगा, लेकिन 1 हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। 1 1 1 1 1 हो रहा था लेकिन नॉट लगा तब 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। एंड को नॉट में कन्वर्ट कर दिए। नॉर है, Yes. एग्जैक्टली वैसा ही है, 2 टर्मिनल है और के साथ कनेक्ट है, और का जो वैल्यू आएगा उसको नॉट कर देना है। ये गोला जो है ना, यही नॉट है, ये गोला नॉट का सिंबल है। ठीक है, तो यही हम लोग का सीमॉस है। इससे हम लोग एडर, ये हाफ एडर है, हम एडर बनाए हुए हैं, ये देखो सारा का सारा सीमॉस है। जॉर बनाए हैं, जॉर सर्किट है, ये एंड सर्किट है, 1 बिट हाफ एडर। यही इसी तरह का हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ए और बी 2 इनपुट है, ये सम है, ये कैरी है। 0 0 देंगे तो सम 0, कैरी भी 0। अगर 1 और 0 देते हैं, 2 बिट जोड़ना है, 1 और 0 देंगे तो सम 1 हो जाएगा, कैरी भी 0 रहेगा, कैरी नहीं होगा। 0 1 में भी सम 1, कैरी 0। अगर 1 1 देते हैं, ए और बी दोनों लाइन में 1 देते हैं तो 1 1 0 है ना, 1 1 0 हाथ में 1, ऐसे नहीं बोलते हैं जी, बाइनरी एडिशन। यस सर, तो 1 1 यस सर। सम में 0 और कैरी में 1, ये ट्रुथ टेबल है। इस ट्रुथ टेबल को सॉल्व करेंगे तो ये सर्किट बन के आएगा मेरा। जब ये सर्किट बन के आ जाएगा तो हमको इस जॉर को और इस एंड को, दोनों को सर्किट में, सीमॉस में हमको बदल देना है। तो जब बदलेंगे तो जॉर के लिए 2 और एंड के लिए 2, ये हमारा बन गया हाफ एडर, 1 बिट एडर बन गया। ये और बी में इनपुट देना है, तुम लोग को दोबारा लॉगिन नहीं करना है, हो गया, ठीक है ना। तो अटेंडेंस देख लेना, किसको लेना है ले लेगा। ए और बी एक एक बिट यहाँ देंगे और हमको आउटपुट यहाँ मिलेगा। ठीक है, क्या बोली, सर अटेंडेंस अटेंडेंस कौन, तुम ही लोग में तो कोई लेता है ना, जो लेता है वो ले लो।